सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। बख्त नसर ने 2 शेर पाले हुए थे और उनको एक कुएं में रखा हुआ था। फिर वो हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को कैद करके लाया और उनको कुएं में शेरों के आगे डाल दिया, लेकिन शेरों ने आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम वहाँ जितना अरसा अल्लाह ने चाहा ठहरे रहे। फिर हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को आम लोगों की तरह खाने और पीने की चाहत और ज़रूरत महसूस हुई। अल्लाह ताला ने शाम के इलाके में हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम की तरह वही फरमाई कि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के लिए खाने और पीने का इंतज़ाम करें। उन्होंने अर्ज़ की, या अल्लाह, मैं अर्ज़ मुक़द्दसा बैतुल मुक़द्दस में हूँ और हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम अराक के शहर बाबुल में उसके खाने पीने का इंतज़ाम कैसे होगा। फिर अल्लाह ताला ने वही फरमाई कि मेरे हुक्म के मुताबिक आप खाने की तैयारी करें, वहाँ तक तुझे और तेरी तैयार शुदा चीज़ें पहुँचाना हमारा काम है। उन्होंने खाना तैयार किया। अल्लाह ताला ने फरिश्ते को भेजा जिसने उन्हें और उनकी तैयार करदा चीज़ों को वहाँ बाबुल में कुएं के पास पहुँचा दिया। वो अंदर गए तो हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम कौन हो? आपने कहा, हज़रत अरमिया हूँ। फिर उन्होंने पूछा कि कैसे आए हो? जब आपने फरमाया कि आपके रब ने आपकी तरफ भेजा है। उन्होंने कहा कि क्या मेरे रब ने मुझे याद किया है? आपने फरमाया, हाँ। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने कहा, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो अपने याद करने वालों को नहीं भूलता। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो हर उस शख्स को जवाब देता है जो उसकी उम्मीद वाबस्ता करता है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो उसे किसी के सपुर्द नहीं करता, जो उस पर एतमाद करे। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो एहसान का बदला एहसान के साथ देता है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो हमारी परेशानी के बाद हमारी तकलीफ़ को दूर करता है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो हमारी उस वक्त भी हिफाजत करता है जबकि हमारी बदअमालियों की वजह से उससे गुमान बुरा हो जाता है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जिस पर हम उस वक्त भी उम्मीद कायम रखते हैं जब असबाब व ज़राए हमसे मुनक़ता हो जाते हैं। अबू आलिया फरमाती हैं कि जब हमने शहर तस्तर फतह किया तो हमने हरमिज़ान के बैतुल माल के करीब देखा कि एक चारपाई रखी हुई है, उस पर एक मैयत रखी हुई थी और उसके सरहाने के पास एक मुसहफ़ रखा हुआ था। हमने वो मुसहफ़ हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ भेजा। आपने उसके लिए काब को बुलाया तो उन्होंने उसे अरबी में मुंतकिल किया। बस अरब में से मैंने सबसे पहले उसे पढ़ा। मैंने उसको कुरान की तरह पढ़ा। रावी कहते हैं कि मैंने अबू आलिया से पूछा कि इसमें क्या था। उन्होंने फरमाया कि इसमें तुम्हारे मामलात, हालात और तुम्हारे कलाम के लहजे और आइंदा पेश आने वाले तमाम हालात और वाक़ियात हैं। मैंने कहा कि तुमने उस आदमी के साथ क्या किया? उन्होंने कहा कि हमने दिन के वक्त 13 कब्रें अलग अलग खोदी और जब रात हुई तो उसे दफन कर दिया और उन कब्रों को बराबर कर दिया ताकि हम उसकी कब्र पोशीदा रख सकें और लोग कब्र खोदने की कोशिश ना करें। मैंने पूछा वो उनसे क्या उम्मीद रखते थे? उन्होंने अगर आसमान उनसे बारिश रोक लेता तो वो उसकी चारपाई सामने लाते तो उन पर बारिश बरसा दी जाती। मैंने कहा कि तुम्हारा उस आदमी के मुतल्लिक क्या ख्याल है? उन्होंने फरमाया कि उनको दानियाल कहा जाता है। मैंने पूछा कि वो कब फौत हुए हैं? उन्होंने कहा कि 300 साल पहले। मैंने कहा कि उनके जिस्म का कोई हिस्सा तब्दील हुआ था? उन्होंने कहा कि गद्दी पर कुछ बाल तब्दील हो गए थे क्योंकि ज़मीन अंबिया अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को नहीं खाती
اور ان کے جسم کو وہ سیدھا نہیں کرتی اور درندے بھی ان کو نہیں کھاتے۔ حضرت ابو عالیہ تک اس روایات کی سند صحیح ہے، لیکن اگر ان کی تاریخ و ولادت محفوظ اور 300 سال پہلے کی ہے تو وہ نبی نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ ایک نیک آدمی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی اور رسول نہیں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ ان کو بیری کے پتوں اور پانی کے ساتھ غسل دیا جائے اور کفن پہنا کر ان کو دفن کر دیا جائے اور ان کی قبر پوشیدہ رکھی جائے تاکہ کسی کو اس کا علم نہ ہو، اور مال کے متعلق حکم فرمایا کہ اس کو بیت المال میں جمع کرا دیا جائے اور صندوق میرے پاس روانہ کر دیا۔